जय भीम दोस्तों। राजनीति के नाम पर विकास का दिखावा करने वाले नेता आपको गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नेता जो सामाजिक कल्याण के बारे में सोचता हो, देश की उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता हो, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा के बारे में सोचता हो और सामाजिक न्याय और कानून में विश्वास रखता हो, ऐसे नेता आपको बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जनता अपने असली नेताओं को पहचान ही नहीं पाती और हम ऐसे नेताओं का चुनाव कर लेते हैं जो संविधान और राष्ट्र दोनों के लिए खतरा है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सच्चे नेता की पहचान से रूबरू कराएंगे जो अपने बेबाक अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने सुना है कि भारत में एक ऐसा शख्स उभर रहा है जिसके नाम से सत्ता के गलियारों में खौफ छा जाता है? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा नेता सामने आया है जिसे दलित, पिछड़े और वंचित समाज का मसीहा कहा जा रहा है? लेकिन क्यों आखिर ऐसा क्या किया चंद्रशेखर रावण ने कि आज उनके नाम की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में सुनाई दे रही है? क्या यह किसी नई क्रांति का संकेत है? चंद्रशेखर रावण का नाम सुनते ही क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक नेता की कहानी है या यह एक आंदोलन की शुरुआत है? दोस्तों, ये वीडियो आपको चौंका देगा, आपके सवालों का जवाब देगा और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में चंद्रशेखर रावण ही नेता हैं जो पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं? तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ चंद्रशेखर की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। चंद्रशेखर रावण, यह नाम आज सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीद का प्रतीक बन चुका है। सहारनपुर के शब्बीरपुर कांड से निकली चिंगारी ने आज पूरे देश में आग लगा दी है, या आग बदलाव की है, यह आग बराबरी की है और यह आग उस सोच को जलाने की है जो सदियों से दलित समाज को नीचे दबा रखी गई। लेकिन सोचिए, आखिर ऐसा क्या है इस नाम में? क्या यह सिर्फ भीम आर्मी का नेता है या एक ऐसा चेहरा जिसने सत्ता के उन पाखंडियों को चुनौती दी है जो हमें हमेशा गुलाम बनाए रखना चाहते थे? जब चंद्रशेखर रावण जेल गए तो क्या आपको लगा कि यह उनकी हार होगी? नहीं, यह उनकी जीत की शुरुआत थी। जब उन्होंने जेल की चार दीवारी के भीतर से ही पूरे देश को हिला दिया, तब यह साफ हो गया कि यह आदमी कोई साधारण नेता नहीं बल्कि एक क्रांति का चेहरा है। चंद्रशेखर का यह दबदबा सिर्फ सहारनपुर, मेरठ या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। आज उनकी विचारधारा महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु तक फैल चुकी है। लोग उनसे जुड़ रहे हैं, उन्हें सुन रहे हैं और पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है? यह वो बदलाव है जिसकी हमें सदियों से जरूरत थी। आज जब चंद्रशेखर रावण की रैली होती है तो वहां लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ राजनीति है? नहीं, यह राजनीति नहीं बल्कि समाज की आवाज है। यह आवाज उन लोगों की है जिन्हें कभी इंसान तक नहीं समझा गया। यह आवाज उन महिलाओं की है जिनके अधिकारों को सदियों तक कुचला गया। यह आवाज उस युवा की है जो बाबा साहेब के सपनों को पूरा करना चाहता है। चंद्रशेखर रावण, यह नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे सुनते ही सत्ता के बड़े बड़े नेता थरथराने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है इस इंसान में जो सत्ता की नींव तक हिला देता है? वह व्यक्ति जो न किसी पार्टी से डरता है, न पुलिस की लाठियों से और न जेल की दीवारों से। उनकी एक हुंकार से ही वह लोग बेचैन हो जाते हैं जो बरसों से इस देश की व्यवस्था पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी जो खुद को सबसे मजबूत कहती है, चंद्रशेखर रावण के नाम से इतनी डरी हुई है कि उनके खिलाफ हर रोज नई साजिश रचती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यह व्यक्ति उनका सबसे बड़ा खतरा है। चंद्रशेखर रावण सत्ता के गलियारों में गूंजती उस आवाज का नाम है जो कहता है, मैं जीतूंगा, डरूंगा नहीं। उनके खिलाफ साजिशें रचने वाली पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई,
सबके पसीने छूट जाते हैं जब वे उनकी रैलियों की भीड़ देखते हैं। उनकी हर सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती है और यह भीड़ सिर्फ सुनने नहीं आती बल्कि हथियार के साथ आती है। बीजेपी जो हमेशा से दलितों और पिछड़ों को दबाकर रखना चाहती थी, आज उस व्यक्ति से इतना डरती है कि गृहमंत्री तक उनके खिलाफ बयान देने से घबराते हैं। हाल ही में अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया और चंद्रशेखर रावण ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। रावण ने कहा, अगर बाबा साहेब के विचार पुराने हो गए हैं तो यह देश किसके विचारों पर चल रहा है। आज चंद्रशेखर रावण का नाम हर गरीब दलित शोषित की उम्मीद बन गया है। वे वह चिंगारी हैं जो बरसों से दबे जुल्म और अन्याय की आग को हवा देकर ज्वाला में बदल रहे हैं। बीजेपी और दूसरी पार्टियां इसे देखकर खौफ में हैं। वे जानती हैं कि अगर यह आग भड़क गई तो उनके झूठे राज का अंत हो जाएगा। इसीलिए वे हर कोशिश कर रही हैं कि रावण को बदनाम किया जाए, उन्हें कमजोर किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई ताकत उस इंसान को रोक सकती है जिसमें झुकना सीखा ही नहीं। चंद्रशेखर रावण कहते हैं, यह लड़ाई मेरी नहीं है, यह हर उस इंसान की लड़ाई है जो न्याय और समानता चाहता है, और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। उनके विरोधी लाख कोशिश करें, लेकिन यह नाम अब देश के हर कोने में गूंज रहा है। यह नाम डर पैदा करता है उन लोगों में जिन्होंने हमेशा से इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर राज्य किया। आज समय आ गया है कि इस नाम को हर जुबान पर लाया जाए। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर जगह फैलाएं, बताएं कि चंद्रशेखर रावण वह नेता हैं जो किसी से डरते नहीं हैं, जो सत्ता को चुनौती देते हैं, जो इतिहास बदलने के लिए खड़े हैं। लेकिन सोचिए, क्या यह दबदबा किसी को आसानी से हजम होगा? क्या यह सत्ता के उन लोगों को दोहराएगा जो हमेशा दलित समाज को कमजोर रखना चाहते थे? आप ही बताइए, क्या यह वही समय नहीं है जब दलित और वंचित समाज को उनका असली नेता मिला है? चंद्रशेखर रावण के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए क्या क्या साजिशें नहीं रची गईं? उन्हें जेल में डाला गया, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन क्या बेरुखी में ही उनका हर कदम और मजबूत होता गया? लेकिन क्या यह सिर्फ उनकी ताकत है या यह उस समाज का गुस्सा है जो अब और अन्याय सहने को तैयार नहीं है? सोचिए, जब चंद्रशेखर जेल में थे तब क्या हुआ? उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उनकी रिहाई की मांग पूरे देश में गूंजने लगी, और जब वे बाहर आए तो क्या हुआ? उनके स्वागत में हजारों लोग जुटे थे। यह स्वागत साधारण नेता का नहीं था, बल्कि एक योद्धा का था। तो अब सवाल यह है कि चंद्रशेखर रावण का दबदबा आखिर कहां तक जाएगा? क्या वे सिर्फ एक नेता बनकर रहेंगे या पूरे देश के दलित, पिछड़े और वंचित समाज की उम्मीदों को पूरा करेंगे? क्या उनका यह संघर्ष हमें बाबा साहेब के सपनों के और करीब ले जाएगा? क्या आप तैयार हैं चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े होने के लिए? यह कोई साधारण सवाल नहीं है, यह उस क्रांति का आह्वान है जो बरसों से दबे कुचले समाज को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए खड़ी हो रही है। चंद्रशेखर रावण केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार है। वह विचार जो कहता है कि अब और जुल्म नहीं सहा जाएगा, अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आप आज भी चुप रहे तो याद रखें, यह चुप्पी आने वाली पीढ़ियों को भी गुलामी के दलदल में धकेल देगी। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी अन्याय और भेदभाव का सामना करें जो सदियों से हमारे समाज पर थोपा गया है? चंद्रशेखर रावण ने हिम्मत दिखाई है जो बड़े बड़े नेता दिखाने से डरते हैं। वह सत्ता के खिलाफ अकेले खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। आज जब उनकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है, तो क्या आप चुप रहेंगे? क्या आप उनकी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे? अगर आप मानते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर रावण की नहीं, बल्कि पूरे दलित, पिछड़े और शोषित समाज की है, तो आज ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अभी भी अंधेरे में है, जो नहीं जानता कि चंद्रशेखर रावण उनके लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, अगर आज आप इस लड़ाई में नहीं खड़े हुए तो कल को इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं है, यह लड़ाई सोच बदलने की है। वह सोच जिसने सदियों से हमारे समाज को बांट कर रखा। चंद्रशेखर रावण उस सोच के खिलाफ खड़े हैं
जो हमारी प्रगति को रोकना चाहती है। अब यह आप पर है कि आप उनके साथ खड़े होकर इस आंदोलन को एक नई दिशा देंगे या फिर चुप रहकर उन लोगों को और ताकत देंगे जो आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। अगर आप वाकई मानते हैं कि चंद्रशेखर रावण ही हमारे सच्चे नेता हैं, तो इस वीडियो को हर गांव, हर शहर, हर गली में पहुंचाएं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक मशाल है जो अंधकार को जलाकर राख कर सकती है। हर उस इंसान तक यह संदेश पहुंचाएं जो बदलाव की उम्मीद कर रहा है। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह क्रांति का आधार है। इसे फैलाएं, इसे वायरल करें, ताकि पूरा देश जान सके कि चंद्रशेखर रावण ही वह नाम है जो हमारे समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब यह समय है अपनी आवाज उठाने का। अगर आप चुप रहे तो याद रखें, इतिहास गूंगे लोगों को याद नहीं रहता। तो आइए चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े होकर यह साबित करें कि यह समाज जाग चुका है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। आइए अब बात करते हैं बीजेपी की, वह पार्टी जो खुद को सबसे मजबूत और सबसे बड़ी बताती है। लेकिन क्या यह वही पार्टी नहीं है जो सत्ता के नशे में चूर होकर आम लोगों के अधिकार छीनने पर आमादा है? सोचिए, आखिर क्यों बीजेपी को चंद्रशेखर रावण से इतना डर लगता है? क्यों उनकी आवाज दबाने के लिए हर चाल चलते हैं? बीजेपी का डर इस बात का सबूत नहीं है कि उनकी जड़ें हिल चुकी हैं। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। बीजेपी का असली चेहरा क्या है, उनका एजेंडा क्या है और कैसे वे अपने झूठे वादों के सहारे देश को गुमराह कर रही है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जानिए कि आखिर बीजेपी और चंद्रशेखर रावण के बीच यह जंग किस मोड़ पर है। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको झकझोर कर रख देगा। चंद्रशेखर रावण का पूरे देश में दबदबा, दलितों की नई क्रांति की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का लड़का जो सहारनपुर की गलियों में संघर्ष करता था, आज पूरी ताकत से देश भर में गूंज रहा है? यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपनी आवाज से सत्ता के तख्तों को हिलाकर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण की, जो अब सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुके हैं। एक ऐसा आंदोलन जो सदियों से दबे कुचले शोषित समाज की आवाज है। यह लड़ाई किसी अकेले व्यक्ति की नहीं बल्कि उस पूरी जनता की है जिसे हमेशा से हाशिए पर रखा गया। क्या आपको लगता है कि यह केवल एक संयोग है कि चंद्रशेखर रावण आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं? नहीं, यह उस समाज का दर्द है जो सदियों से अन्याय सहता आया है। यह एक आवाज है जो हर दलित, शोषित और गरीब के दिल में गूंज रही है। यह वही वजह है जो उनकी रैलियों में लाखों लोग उमड़ते हैं, हर किसी की जुबान पर उनके नाम की चर्चा होती है। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या यह वह घड़ी है जब देश में बदलाव की बयार चल रही है? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसने देश भर के दलितों के दिलों को छलनी कर दिया। उन्होंने बाबा साहेब के विचारों को पुराना कह दिया। क्या यह सिर्फ एक बयान था या यह बीजेपी की ओर से एक और साजिश थी जो हमेशा से दलित समाज को कुचलने का काम करती रही है? क्या यह सिर्फ एक बयान था या एक और योजना थी जो बाबा साहेब के विचारों को नष्ट करने की थी? लेकिन चंद्रशेखर रावण से चुपचाप नहीं बैठा गया। उन्होंने सीधे शब्दों में अमित शाह को चुनौती दी। कहा, अगर बाबा साहेब के विचार पुराने हो गए हैं तो इस देश का संविधान भी पुराना हो चुका होगा। तो क्या आप अब इस संविधान को बदलने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हिम्मत है तो खुलकर आइए। फिर क्या हुआ? अमित शाह को तुरंत माफी मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को ट्वीट कर यह बताना पड़ा कि उनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। क्या यह इस बात को साबित नहीं करता कि चंद्रशेखर रावण का दबदबा अब इतना बढ़ चुका है कि सत्ता को भी झुकना पड़ा है? क्या यह नहीं दर्शाता कि इस लड़ाई में सिर्फ चंद्रशेखर रावण का हाथ नहीं बल्कि हम सब का हाथ है जो बाबा साहेब के विचारों में विश्वास रखते हैं? चंद्रशेखर रावण कहते हैं, यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, यह लड़ाई उस भारत की है जो अब जातिवाद, धर्मवाद के जाल से बाहर निकलने की तैयारी कर चुका है। यह लड़ाई उस आवाज की है जिसे बीजेपी दबाना चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने इस आवाज को हर जगह पहुंचाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर एक नेता का इरादा मजबूत हो तो पूरे देश को उसकी आवाज सुननी पड़ेगी।
बीजेपी की साजिशें जो हमेशा से दलितों और शोषितों को बांटकर अपनी सत्ता का खेल खेलती हैं, अब समाप्त होने वाली है। चंद्रशेखर रावण का यह दबदबा उन ताकतों के लिए खतरे की घंटी है जो हमें हमेशा सत्ता का खेल खेलते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि जब भी एक सच्चा नेता उठता है तो सत्ता उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे हैं। चंद्रशेखर रावण के साथ भी यही हुआ। उन्हें जेल में डाला गया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाए गए, उनकी छवि को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन क्या वह रुके? नहीं, वह और मजबूत होकर उभरे। आज चंद्रशेखर रावण का नाम देश भर में गूंज रहा है, क्योंकि वे सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे बल्कि सच में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है, यह लड़ाई मेरी नहीं, हम सब की है। क्या अब वह समय आ गया है जब हम सब इस लड़ाई का हिस्सा बने और अपने हक की आवाज उठाएं? दोस्तों, चलते चलते चंद्रशेखर जी के बारे में आपको छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण एक भारतीय दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता हैं, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना, उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। वह भीम आर्मी के प्रमुख और सह संस्थापक भी हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के छुटमलपुर में हुआ था। उनके पिता गोवर्धन दास एक सरकारी स्कूल के एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की और बाद में वकालत की। चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भीम आर्मी के नेता के रूप में की। उन्होंने 2019 में मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने आजाद समाज पार्टी का गठन किया और 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में भाग लिया। चंद्रशेखर आजाद रावण को उनके कार्यों के लिए कई बार गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सहारनपुर हिंसा की घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर आजाद रावण को उनके कार्यों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें 2021 में टाइम मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया गया था। अगर आप भी चंद्रशेखर के आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी चंद्रशेखर रावण के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।